और कई अहम सवाल ने जिहड़े पंजाबियों के जहन च भी ने, साडे जहन च भी ने। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हुणां तो पुछांगे कि 18 सूत्री एजेंडा बनने तो बाद हुण तक लागू क्यों नहीं हो रहा, अजिहे च पंजाब कित्थे खड़ा है, तो इन्हां समस्यावां ते अज सिद्धू साहब की सोचते हैं, तो सिद्धू साहब की असल लड़ाई की है। सिद्धू साहब ढिल्लों साहब बड़ा अहम सवाल है। देखो पंजाब के जिहड़े रूहानी मसले हैं ना, वो लॉ एंड ऑर्डर पे, गुरु साहब का इंसाफ, जिहड़ा वलूंदरे हिरदियां चों बारंबार इंसाफ की गुहार करता है। मावां दे खोए हुए पुत, बजुर्गों की तांग कि जिहड़ा बहुत करोड़ी ड्रग मामला सी, उसका इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो साडी अगली नस्ल नाल जुड़िया हुआ, अगली पीढ़ी नाल जुड़िया हुआ। ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मसले ने। लेकिन इन्हां तो अलावा जिहड़ा छड्ड के, और ये सब तो अहम है, ये प्रायोरिटी लिस्ट ने जी, जिहड़ा हाई कमांड का प्रायोरिटी लिस्ट है। लेकिन इन्हां तो अलावा अगर तुसी असली संघर्ष पुछो, असली मुद्दे पुछो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, तो चाहे वो समाजिक संघर्ष हो, जिहड़ी असली लड़ाई है, जिहड़ी असली संघर्ष जिहड़ा हैगा, वो ये है कि पंजाब के खजाने की लुट नूं रोक के निजी जेबां चों पैसा, चंद निजी जेबां चों, माफिया की जेब चों पैसा कढ़ के पंजाब के खजाने च पाउणा, ये सब तो वड्डा संघर्ष है। और मैं, तुसीं 17 साल की मेरी जिंदगी देख लो, मैं इत्थे लड़दा रहा। लोग भटकाउण की कोशिश करते हैं, लोग भ्रम पाउण की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ना भ्रमित होण देवां, ना भटका, मुद्दे ते मैं मुद्दे ते घड़ीस के वापसी। थोड़े पंजाब मॉडल च भी झलक दिखती है, बिल्कुल। पर असल हल है कि हल की है फिर? देखो पंजाब मॉडल ये नहीं कहता भी खजाना खाली, पंजाब मॉडल ये कहता भी खजाना भरना किवें। मुद्दा ये है, क्योंकि तुसी अगर एनालाइज करोगे पिछले किन्ने अरसे तो, तुसी देखो टेक्निकल गल्लां ने, टेक्नोक्रेट करूँगा, ठीक है, होर यह जे मसले ने, ब्यूरोक्रेटिक मसले ने, किन्ने ही मसले ने, वो टेक्निकली पॉलिसी डिसीजन सारा कुछ हो जाता है जी। लेकिन वो नेपरे क्यों नहीं चढ़ते, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे, राइट? वो अलग चीज़ां ने। वो एग्जीक्यूट इस करके नहीं होंगे क्योंकि पंजाब की हर समस्या का समाधान फाइनैंशियल है, इनकम है पंजाब की, जिहड़ी कि पंजाब के कोल घटती जा रही है, एक कर्जे का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, और उस करके पंजाब के मसले जिहड़े ने वो सुलझ नहीं रहे। तुसी बिजली की गल करो, कोई टेक्निकल गल्लां ने भी तुसी 200 यूनिट देने, 300 यूनिट देने, या तुसी 10 रुपये तो बिजली PPA रद्द करके तुसी उन्होंने 3 रुपये तो 5 रुपये करना, ठीक है जी, या तुसी एक फिक्सड सबसिडी देनी है, चलो जी 1000 रुपये हरेक घर दे देंगे, हर बंदे को उन्नी सबसिडी देनी है। ये टेक्निकल मसले ने जी ढिल्ला साहब, ठीक है। होर मुद्दा लियाओ तुसी इस तो बाद जिहड़े मुद्दे, जिवें अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सी, ठीक, अंबेडकर स्कीम लॉन्च की पिछली बार सरकार ने 1 साल पहला, लेकिन पंजाब सरकार दे नहीं सकी। क्यों नहीं दे सकी? टेक्निकल मसला नहीं सी, वो इनकम का मसला है, इनकम का मसला है। 50-50 हज़ार के बाले गरीबों को देने ने, या दलित वीरां नूं असीं प्लॉट देने 5-5 मरले वाले, ठीक है जी, वो भी टेक्निकल मसले नहीं। लेकिन असल मसला की है जी? केजरीवाल साहब इत्थे आके कहते हैं भी मैं 25-26 लाख नौकरियां दे दूंगा, तुम पर्चियां संभाल के रखो, हाँ जी, पर्चियां संभाल के रखो, आ फलानी चीज़ मैं फ्री दे दूंगा, हाँ जी। हुण एक नवा अनाउंसमेंट करके गए ने, की करके गए दसो? 16,000 मुहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, ठीक है। ये हैल्थ ते एजुकेशन के नाल, तुसीं एजुकेशन की भी तुहानूं गल कीती भी दलित बच्चे क्यों नहीं स्कूलों के जा सकते, मुलाजम कच्चे, इहदे लई तुहानूं इनकम चाहिए है महाराज। तुसीं 1 लाख सामी जिहड़ी अज पंजाब दे विच खाली पई है ढिल्ला साहब, तुसीं वो तो भर नहीं सके, ठीक है। क्यों नहीं भर सके? क्योंकि फर्क है बहुत। ये कोई आत्मनिर्भर सूबा नहीं रह गया। वेखो सॉफ्ट लोन्स ने, बिल्डिंगां म्यूनसिपल कमेटी दे होर सॉफ्ट, उन्होंने पूरा गिरवी धरिया हुआ है, पंजाब ही गिरवी धरिया हुआ है।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ, ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਮੀ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? 35-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 100 ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ 92 'ਚ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ, ਸਟੇਟ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ETT ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EMPLOYE, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜਾਓ ਖੜ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੱਲ ਦਿਖਦਾ, ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਓ 4-5, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, 15% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? 3,000 ਕਰੋੜ। ਉਹੀ 400-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਮਝ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਾਉਂਦਾ ਤੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਰੇਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ 10 ਸਾਲ, ਨਾ 39 ਨਾ 41, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ, 200 ਕਰਤਾ, 250 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਿਟਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, 70,000 80,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 300 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 700 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ, 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮਾਇਆ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਦਰਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ? ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਤਾ ਫਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ? ਰੇਤਾ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
क्योंकि चक के ਉਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ ना जी कोई टिप्पर ने चलो 4 खेतों के ठीक है पै ट्रालियां ने जिन्हों को ट्रालियां ने जिन्हों को टिप्पर ने वो सुविधा आम बंदे को थोड़ा ने भाई तुम रेट फिक्स करो ना तुम शराब का रेट फिक्सड है कि नहीं है बिल्कुल बोतल का कमीशन फिक्स करते हैं कोले का रेट कमीशन फिक्स करते हैं ना महाराज रेट फिक्स है दसो रेते का रेट क्यों फिक्स नहीं किया तुम सप्लाई थोड़े को 170 साल की है 3 दरिया ने सर भावें डिसिल्टिंग हो भावें एंड तक ताही तो मैं कहना भी माफिया राज ये माफिया राज पंजाब के नक्शे तो खत्म करना सब ना सलाह करके महाराज पापी थोड़ा ना मारने पाप मारना किवें मरूगा नीयत ते नीति नाम मरूगा नीति किहड़ी है भी भाई देयर इज नथिंग कॉल्ड दी सैंड माइनिंग माफिया कुछ नहीं है माफिया की है ट्रांसपोर्ट माफिया इस करके जदों आंध्रा प्रदेश ने रेता फ्री किया भाई 100 करोड़ एनजीटी ने जुर्माना लाया तो अकल टिकाने आ गई 400-500 करोड़ का घाटा पिया तो मौज किने बनाई माफिया ने यदा मतलब तुम चुकन वाले फ्री कर रहे हो रेता वो चुक के जोड़े मर्जी भाव रेट कि भाव फिक्स किया जो थोड़ी सप्लाई फिक्स हो गई और रेट फिक्स हो गया 1000 रुपये और तुम ऑनलाइन देता समस्या का समाधान हो गया इस करके कहना भी 1000 रुपये रेते की ट्राली कर लो भाई जो तुम सप्लाई रोक दो तुम कदे 4000 की ट्राली बेच दो तुम कदे 5000 की ट्राली दे मैं काली सर 10000 तो उत्ते ट्रालियां बिकदियां देखी जी क्यों भाई फिर जिहड़ियां रेता सड़कों पर यूज़ होंदा है फिर बिल्डिंगां ते यूज़ होंदा है सरकारी उन्हां ते यूज़ होंदा है जो उत्थे यूज़ होंदा है कोई पर्ची है उत्थे लिखा हुआ है भी सरकारी माइन चो रेता आऊगा और सरकारी माइन चो ही लेना है और उहदी पर्ची दिखाओ मैनूं अज तक किसी को पर्ची है मैं कहना ये नीति मतलब फॉल्टी इसे करके हो गई भी मंशा पैसे जेब च पाउण दी है सरकारी खजाने च पाउण दी है जिन्ने टिप्पर चलते हैं ना रेट है ना वेट है ना डेट है करो इंपाउंड कोई 25000 के रेते खातर 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करा लो काली सरकार ने किया अज तक नोटिफाई नहीं हुआ नोटिफाई करके भी वो लागू नहीं हुआ तुसीं देखो ना ये जी पॉलिसी कंप्लायंस से बड़ा बड़ा सवाल है पॉलिसियां नीतियां लागू ला साहब अच्छी इंटेंट हो गए जे उन्होंने एग्जीक्यूट ही ना कर सकोगे जे उन्होंने टैक्नीकल गलों से ही सीमित रख दो जे उन्होंने लॉलीपॉप पंजाब के लोगों को वंडण के उत्ते कर देंगे आ जी आ ले लो आ जी आ ले लो आ ले लो फिर मैनूं ये दसो ये आखिरी 4 महीनों 5 महीनों क्यों होंदा ये भाई पहले 4.5 साल क्यों नहीं होंदा जिहड़ा पे कमीशन है वो पहले 4.5 साल क्यों नहीं हो गया लखां नौजवान मेरे को आके मिल के मैं उन्होंने कहना भाई मैं थोड़ा झूठा लॉलीपॉप नहीं हकीकत ये है ये आओ ये दिखाओ सो चाहे मैं तो कानून लेके आया सी केबल सरकारी पॉलिसियां बहुत तुसीं पहरेदारी की बहुत सुझाव भी दिते हुण नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई किस रूप च अगे वधू क्योंकि हर पंजाबी थोड़े जिहा भरोसा भी बहुत है देखो कोई भी जदों तुसीं सिस्टम नूं चेंज करना थोड़ी किसी इंडिविजुअल नाल लड़ाई नहीं है जी गल सब पहले तो ये समझ किसी को पै की लोड़ नहीं है जी मैं तुहानूं फिर कहा कि ये भाई एक उपर जिहड़ा पंजाब बिठाना चाहे उपर ईमानदारी होनी चाहिए क्योंकि करप्शन हमेशा थल्लों शुरू होती है कदे उत्तों शुरू नहीं होती जी इस करके तुसीं इस गल नूं समझो जी कि कदे भी अगर करप्शन दूर करनी हो तो वो उत्तों दूर होती है फिश स्टार्ट टू स्टिंक एट दी हैड ली वॉन कू सिंगापुर जी महाराज उन्हें सिंगापुर एक मच्छी मार्केट तो दुनिया की सब तो वड्डी इकोनॉमी बनाती क्यों जी कहना आई पनिश पीपल एट द टॉप जो उत्तों करप्शन दूर होती है ना साहब फिर थल्ले तक जाती है और वो थल्ले तक परकुलेट नहीं होती इस करके इस सिस्टम का विरोध मैनूं बड़ा चंगा लगता क्योंकि संघर्ष मेरा कहना है या तो ये होवे कि असीं समझौते किए हों मतलब मैं सब नूं मनदा जिन्हों ने मैनूं इज्जत दी मेरी मैरिट नूं ऑनर किया लेकिन एक वड्डा संघर्ष है जिहड़ा मेरा पंजाब के प्रति इश्क है मरदा तरी कदी देखो इश्क का मतलब की है लोग सोचते हैं ना इश्क का मतलब लोग सोचते हैं खब नहीं इश्क का मतलब कोई फिजिकली है ना इश्क तो रब नाल भी होंदा जिहड़ा इंसान नूं योगी बनाउंदा फिर वो बंधन रिश्ते नाते संबंध घट के बढ़ता है मैनूं उस तरह पंजाब नाल इश्क है जिहड़ा मेरे इश्क नूं समझूगा पंजाब वो मेरे ते कोई तोहमत नहीं लाएगा कदे क्यों लाएगा भाई
मैं तो पहले ही हर पासे मेरी मैरिट इग्नोर हुई। पॉलिटिक्स के 5 का 50 हो जाता है, 50 ਨੂੰ 0 भी किया जा सकता है। आका चाहिए, ठीक है, थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए। वो हाईकमांड ने मैंने किया, मैं हमेशा ही उन्होंने शुक्रगुजार हूँ। पर समझौते करके किस तरह आगे बढ़ाएंगे? ये सिस्टम खड़ा हो जाता है, दैत्य रूपी सिस्टम है, खड़ा हो जाता है। तुम वड्डन कोई रौला नहीं, लड़ोगे। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी। डल्ला साहब, सिद्धू जैसे परवाने और भी। सिद्धू साहब, किसानी के उत्ते की कहना चाहोगे? बड़ा अहम साडा खिता है। पग का सवाल है, अणख का सवाल है, साडी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस पछाण का सवाल है, बाबे नानक ने किते का सवाल। ये गहन चिंतन के विचों एक ही गल निकली है कि चाहे मैं कोऑपरेटिव एडवोकेट करदा कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों चों कढ़ के कोऑपरेटिव जिवें मूल है, छोटे बड़े किसान को एक करके उन्होंने प्राइस जी है, चाहे दुकानों के उत्ते देखो, जिहड़ा वेचण वाला वो तय करता है, खरीदण वाला तय नहीं करता, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इस करके वो खरीदण वाला उन्होंने एक्सप्लॉइट करता। कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे मार्केटिंग की गल हो, चाहे प्रोडक्शन की गल, फसलां चकदा कौन है? सेंटर की सरकार झोना ते कणक चकदी, इस करके वो मजबूर है कि उही लाउंदा है। मैं हमेशा एडवोकेट की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो पंजाब खाता है कि वो उगाउंदा है, वो पंजाब मॉडल समझ नहीं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ सब्जियां, फ्रूट, दालां, ऑयल सीड, इन्हों के उत्ते MSP दिओ। पंसब क्यों नहीं देते? क्योंकि रिसोर्सिज का घाट है। ये सब तो बड़ा, सब तो अहम मसला है। ये नहीं है कि असीं बजट नहीं देंगे। डल्ला साहब, 13,000 करोड़ रुपये का बजट है पंजाब दिंदा। तुसीं अगर स्टेटां नूं देखोगे ना, नज़र दौड़ाओगे, थोड़ा लगूगा यार पंजाब का जिहड़ा बजट है वो सब तो ज़्यादा है। लेकिन वो 7,000 करोड़ का सबसिडी ते जाता है महाराज। बिजली की सबसिडी देने जी असी खेती, मतलब इट विल बी दी हाईएस्ट इन इंडिया। 4,000 करोड़ रुपया तनख्वाह चले जाता, फिर कदे हॉर्टीकल्चर होर माड़ी मोटी रिसर्च वो चले जाता। वह रिजल्ट की है कि जो 1,000-2,000 करोड़ रुपया बचता है, सेंटर की सरकार स्कीमां दिंदी है 60-40 भी 60 असीं पावांगे, जे 60,000 करोड़ असीं पाओ, तुसीं 40,000 करोड़ पाओ, 1 लाख करोड़ का तुसीं फायदा लो। मतलब 40 पैसे नहीं पैंदे पंजाब तो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सिज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है। तुसीं होर डिपार्टमेंटां 'च ले लो, तुसीं बॉर्डर्स का फंड जिहड़ा हैगा तुसीं उहदे 'च ले लो। अगे बॉर्डर फंड दे विच असीं 90-10 हुंदा सी, असीं 10 पैसे पाਉਂਦੇ ਸੀ। हुण वो 60-40 हो गया, 40 पैंदे नहीं। ये होर डिपार्टमेंट भी, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट देख लो, होर देख लो। मतलब जे मैं उस इनकम की गल करदा जिहड़ी 25,000 करोड़ रुपये स्टेट को आऊगी, महाराज एडा किहड़ा बेभागा बंदा होगा जिहड़ा 25,000 करोड़ के 50,000 करोड़ ना करे, जिहड़ा कर्जे लैके कर्जे मोड़े। MSP आओ, बिल्कुल ना। MSP क्यों नहीं आऊगी? MSP देखो, MSP जिहड़ियां दूजियां 23 फसलों के उत्ते मंगते हैं, उन्हां चों किहड़ियां चीज़ां, दालां असीं इंपोर्ट करते हो, पैसे अड्ड रख लो, दिओ। सब्जियां हर रोज़ खाते हैं, तुसीं कोल्ड स्टोरेज लाओ, किसान बेचे, उन्होंने मतलब 3 गुणा कीमत मिलूगी। गल समझो कि ऑयल सीड हुण हरियाणा है, ऑयल सीड प्रोक्योर करता है तो तेल बेचता है, 10-10 गुणे फायदे नहीं। ये सिर्फ रिसोर्सिज के नाल ही संभव है। मतलब ये उत्तम खेती के वास्ते ये भी एक प्रचलित गल चलती है कि जिहदी कोठी दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाणे। ये पंजाब है, मोटी है, सबनों सेहत दी है। तो अज असी रिसोर्सिस करके अगर घाट खाइए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना कर सकीए, कोल्ड स्टोरेज और इस MSP दे विच सब्जियां, दालां, इन्हां दे उत्ते पंसब ना दे सके, ये सिर्फ इसे करके है भी असीं 60-40 दे विच पैसे नहीं पा सकते। सोशल सैक्टर स्कीमां दे विच असीं अपने पैसे दुगने नहीं कर सकते और साडे कोल रिसोर्सिस की घाट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।